हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं उत्तर तेलंगाना के खूबसूरत हरियाली से घिरे और ऐतिहासिक जिले आदिलाबाद की पूरी जानकारी। यह आदिलाबाद अपनी रंगीन संस्कृति, प्रकृति की शांति, झरनों की आवाज और इतिहास की खुशबू के लिए खूब प्रसिद्ध है। तो चलिए जानते हैं इस आदिलाबाद जिले की पूरी कहानी। दोस्तों, आदिलाबाद भारत के तेलंगाना राज्य के सबसे उत्तरी हिस्से में स्थित है, जो महाराष्ट्र की सीमा से भी जुड़ा हुआ है। और अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो आदिलाबाद का नाम बहमनी सुल्तान अली आदिल शाह के नाम पर पड़ा, जबकि पुराने जमाने में इसे आदिलाबाद कहा जाता था। बाद में धीरे धीरे इसका उच्चारण और नाम बदलकर आदिलाबाद हो गया। इसके अलावा यह इलाका कभी गोंद राजाओं और बाद में बहमनी सल्तनत के अधीन रहा, इसलिए यहाँ की संस्कृति में दोनों सभ्यताओं की झलक आज भी देखी जा सकती है। जहाँ आज आदिलाबाद की टोटल जनसंख्या लगभग 15 लाख से भी अधिक है। यहाँ के लोग अलग अलग समुदायों और जनजातियों से ताल्लुक रखते हैं। जहाँ बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं तेलुगु, मराठी, हिंदी, उर्दू और गोंडी है। और क्योंकि यह महाराष्ट्र की सीमा से भी जुड़ा है, इसलिए यहाँ की बोली और खान पान में महाराष्ट्रीय प्रभाव भी साफ देखा जा सकता है। यही नहीं, यह अपनी गोंद पेंटिंग के लिए भी दुनिया भर में पहचान बना चुका है। आइए अब जानते हैं यहाँ के पर्यटन स्थलों के बारे में। दोस्तों, आदिलाबाद में घूमने के लिए सबसे पहले आ सकते हैं कवाल टाइगर रिजर्व, जहाँ आप बाघ, तेंदुआ, हिरन और कई प्रकार के वन्य जीव को देख सकेंगे। फिर आइए कुंतला वाटरफॉल, उसके बाद पोंचे रेट्टो वाटरफॉल, फिर बासर सरस्वती मंदिर तथा जयनाथ मंदिर जैसे जगहों में घूमने के लिए आ सकते हैं। और यहाँ आने के बाद यहाँ के प्रसिद्ध भोजन जो तेलंगाना और महाराष्ट्र संस्कृति से प्रभावित है, उनका स्वाद लेना ना भूले, जैसे जाओर रोटी, सरवा पिंडी, मसाला मीट, कोरमा और साके नालू प्रसिद्ध है। इसके अलावा आप यहाँ पे दशहरा, दीपावली, उगादी, मुहर्रम और प्रसिद्ध जनजातीय उत्सव नागोबा जातारा जैसे प्रसिद्ध त्योहारों का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ तक कि आदिलाबाद में कई कॉलेज और स्कूल भी है, जहाँ बासर में स्थित RGUKTIIIT बासर काफी फेमस संस्थान है, जहाँ कई सारे छात्र शिक्षा के लिए आते हैं। इसके बाद आदिलाबाद अर्थव्यवस्था में भी काफी विकसित देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और यहाँ की जलवायु खेती के लिए एकदम अनुकूल भी है, जिनमें कई प्रमुख फसलें उगाई जाती है, जैसे धान, कपास, मक्का, तूर दाल और सोयाबीन की खेती होती है। और सबसे खास बात, आदिलाबाद को कॉटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के कपास बहुत ही मशहूर है और इससे जुड़ी कपड़ा मिले और बुनाई उद्योग लोगों को रोजगार भी देते हैं। फिर आता है वानिकी। जैसे कि आप सभी को ये मालूम ही होगा कि आदिलाबाद का लगभग आधा इलाका घने जंगलों से ढका हुआ है और इन्हीं जंगलों में सागौन, बांस और टेंडू के वृक्ष पाए जाते हैं और इन्हीं टेंडू की पत्तियों से बीड़ी बनाने में इस्तेमाल होती है। और यही वजह है कि यहाँ का बीड़ी उद्योग भी काफी बड़ा है। तो दोस्तों, यहाँ की अर्थव्यवस्था सूती कपड़ा मिल, बीड़ी उद्योग, बांस हस्तशिल्प, लकड़ी आधारित उद्योग और कृषि पर टिकी हुई है। इसके अलावा आदिलाबाद पहुँचना भी बहुत आसान है, जहाँ आदिलाबाद रेलवे स्टेशन सीधे कई शहरों से जुड़ा हुआ है, जिनमें हैदराबाद, नांदेड़, नागपुर, वारंगल और सिकंदराबाद है। और एयरपोर्ट में आदिलाबाद का अपना एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन हैदराबाद एयरपोर्ट और नागपुर एयरपोर्ट से पहुंच सकते हैं। फिर फ्लाइट से आने के बाद आपको बस, कैब या ट्रेन लेनी पड़ेगी और सड़क मार्ग से हैदराबाद से आदिलाबाद पहुंच सकते हैं, जिसकी दूरी 300 से 320 किलोमीटर की है और नागपुर से 200 से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते कमेंट बॉक्स में आई लव आदिलाबाद जरूर लिखिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।